कैलेंडर से एक भी क्वेश्चन नहीं था, क्लॉक से 2 क्वेश्चन आए थे। मतलब वेतन 200 रुपए है, उसमें से आप जो है 50% खर्च कर देते हो, ठीक है ना। यदि आपके वेतन में जो है 40% की वृद्धि होती है, तब आपका खर्चा कितने परसेंट बढ़ जाएगा। माइकल फेल्प्स जो है 8 स्वर्ण पदक किस ईयर में जीते थे, कहाँ। पुलिस व्यवस्था से 3-4 क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि ये मैंने एक बताया आपको, ड्यूटी समाप्त होने के बाद दूसरे को सौंपते हो। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, की हाल चाल। स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि जो है एसएससी जीडी का मैं आज रिव्यू कराने वाला हूँ। मेरा एग्जाम था 8 मई को, तीसरी शिफ्ट में। तो चलिए भाई, पूरा एकदम रिव्यू कराएंगे डिटेल में। आप इनका भी आगे एग्जाम है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो पूरा देखना। चलिए भाई, पढ़ते हैं, ठीक है। आपसे एक रिक्वेस्ट है भाई कि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मेरा एग्ज़ाम था 8 मई, ठीक है, तीसरी शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रीजनिंग की। रीजनिंग में भाई मैंने सारे क्वेश्चन नोट करके रखे हैं, तो आपको जो है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि जो मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं वो आपको कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा, ठीक है भाई। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ रीजनिंग की। नंबर सीरीज, भाई नंबर सीरीज के कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन थे। नंबर सीरीज के अल्फा न्यूमेरिक, मतलब कि एबीसीडी करके भी था। अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा मतलब कि एबीसीडी भी था और नंबर भी था, ठीक है ना। 6 से 7 क्वेश्चन था, ठीक है। क्लॉक के 2 क्वेश्चन थे। अभी मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, आपको हूबहू क्वेश्चन जो है मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट के 1 क्वेश्चन था, फिगर के 2 क्वेश्चन थे, ठीक है भाई। अब आते हैं हम ओवरऑल रीजनिंग का लेवल देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट रही है। अगर आपको जो है 17 क्वेश्चन, 16 से 17 क्वेश्चन इजी डुएबल थे, मतलब आसानी से करने योग्य थे, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मैथ की बारी। मैथ की बारी आते ही तो सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन थे, ठीक है भाई। 3 से 4 क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन थे, उसमें बोर्ड मास का रोल भी लग रहा था, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के जो है 2 से 3 क्वेश्चन थे। मिक्सचर मिक्सचर के जो है 1 क्वेश्चन था, ठीक है भाई। मेंसुरेशन का 1 क्वेश्चन था, आयत से संबंधित था। ट्रेन से 2 क्वेश्चन आया था, ट्रेन से। और टाइम एंड वर्क से भी 2 क्वेश्चन आया था, ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं हम जो है जीके की। तो जीके में करंट अफेयर से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से एक करंट अफेयर 2024 का भी पूछा था, ठीक है। स्टैटिक जीके से 8 से 9 क्वेश्चन थे और मिसलेनियस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन थे, ठीक है भाई। चलिए, उसके बाद बारी आती है हिंदी की। हिंदी में जो है संधि से 1 क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। पुलिस, जो ये जो इनका जो स्पेशल आ रहा है, पुलिस जो चेंज किया गया है पैटर्न, उसमें से पुलिस से संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन आया था। शब्दावली से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। और जो गद्यांश था वो भी पुलिस प्रशासन से ही संबंधित था और 2 लाइन में था, बहुत ही आसान था, ठीक है। आगे उसको भी बात करेंगे। तो मेरा स्कोर क्या रहा है, मैंने क्या अटेम्प्ट किया है, तो भाई मैंने 80 में से 80 अटेम्प्ट किया है, ठीक है ना। तो चलिए बताते हैं आपको मेरा जो रीजनिंग में सही है कितना। तो अभी मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग ये सही होना चाहिए। तो जो रीजनिंग में है मेरा 18 से 19 सही होना चाहिए क्वेश्चन। मैथ में 17 से 18 क्वेश्चन सही होने चाहिए मेरे। जीके में मेरे 15 से 16 क्वेश्चन सही होने चाहिए, मतलब जीके में मेरे 15 से 16 क्वेश्चन अभी सही हैं, जैसे मैं फिलहाल मिला रहा हूँ उस तरीके से। और हिंदी में मेरे 16-17 क्वेश्चन सही हैं। तो ओवरऑल जो है मेरा जो राइट बैठ रहा है सही, वो 67 टू 68 क्वेश्चन बैठ रहा है, ठीक है भाई। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए, जो ये मैं क्वेश्चन आपको बोल रहा हूँ, इन सभी की पीडीएफ में जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा। और जो है इसका जो क्विज है, अगर आपको क्विज लगाना है, इसका जो क्वेश्चन आ रखा है उसका क्विज लगाना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर मैं इसका क्विज डाल दूंगा, ठीक है भाई। ये वीडियो मैं आप रात में जो है 1 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं ये वीडियो जो है सुबह करीब 7 से 8 बजे तक अपलोड करूंगा। और जो क्विज है वो दोपहर 12-1 बजे तक आएगा, ठीक है ना। और इसकी पीडीएफ अभी डाल दे रहा हूँ मैं, तो आप लोग जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी एक ही क्वेश्चन की, ठीक है भाई। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका मैं जो है डिजिट भूल गया था, तो मतलब जो पूछने का तरीका है मैंने पूरा लिख दिया अच्छे से, आप लोग उसको जाके देख सकते हो एग्जाम कैसा आ रहा है, पूरा एकदम हूबहू। और ये बिल्कुल ईमानदारी से दिया गया रिव्यू है, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं।
तो चलिए भाई एक एक करके जो है हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक एक क्वेश्चन किस तरह आया था, क्या क्या आया था। ठीक है, चलिए पूरा एकदम डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीके की भाई। तो जीके में क्वेश्चन ऐसा आया था, माइकल फेल्प्स जो है 8 स्वर्ण पदक किस ईयर में जीते थे। कहाँ पर नहीं, किस ईयर में। 2008-12 ऐसे करके था, तो इसका राइट आंसर होगा 2008 के बीजिंग में। लोधी वंश का संस्थापक पूछा था, तो इसका राइट आंसर है बहलोल लोधी। पांड्य वंश की राजधानी पूछी थी, मदुरई। ठीक है ना। अब जो है राजस्थान की जनसंख्या भारत की कितनी प्रतिशत है, तो वो जो है 5.67% है राजस्थान की जनसंख्या भारत की। तो ये जो क्वेश्चन है ये होमगार्ड, यूपी होमगार्ड में भी आ रखा है। ठीक है भाई। चलिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इस तरीके पूछा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा। तो इसका मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि इसका जो राइट आंसर होएगा लोकसभा होगा। किस आर्टिकल के थ्रू होगा, आर्टिकल 75 के सब क्लॉज 3। क्या चीज, सब क्लॉज 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को कौन नियुक्ति करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था जो है बुक पे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो है बुक का नाम लिखा था, पूछा था कि ये बुक के राइटर कौन है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, इस बुक का जो राइटर है वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। ठीक है, चाप चार कूट पूछा था, कहाँ से, किस राज्य से संबंधित है, मिजोरम। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन 2024 के करंट अफेयर का था, स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान की थीम क्या है, तो उसका राइट आंसर है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन था, वर्षा से संबंधित था और वो बोला गया था कि इसका जो है मंत्रालय किस मंत्रालय से संबंधित है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ओलंपिक, इस तरह क्वेश्चन था कि किस ओलंपिक में किसने ओलंपिक में कोई पदक नहीं जीता है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ था, तो उसमें जो है सानिया मिर्जा जो है सही होगा। ठीक है, तो आप जो है कर दोगे, एलिमिनेट करके मैंने कर दिया था। ठीक है भाई, चलिए एक क्वेश्चन था स्टेटमेंट वाइज कि इनमें से कौन कौन समवर्ती सूची का विषय है। 1 पहले में दिया हुआ था, 1 दूसरे में बैंक दिया हुआ था, तो जो 1 है वो राइट आंसर है और जो बैंक है वो यूनियन का है, मतलब संघ का पार्ट है। ठीक है, साइमन कमीशन 1927 में बहिष्कार क्यों किया गया, तो जो है इसका राइट आंसर होगा कोई भारतीय उसमें शामिल नहीं होने के कारण। जो साइमन कमीशन था उसमें कुल टोटल 7 सदस्य थे, 7, और सारे के सारे ब्रिटिश के थे। ठीक है ना भाई। आप एक बात नोट करोगे कि जो क्वेश्चन है वो इस बार स्टेटमेंट वाइज बन रहा है और जो है थ्योरेटिकल, मतलब कि वन लाइनर नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन को थोड़ा सा आप थ्योरी पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा ये चीज। ठीक है ना। चलिए भाई, कॉरिडोर से एक क्वेश्चन था, कॉरिडोर से जो भी इजराइल की लड़ाई हो रही ना गाजा में, तो गाजा से कहाँ तक जो है कॉरिडोर बनाया गया है। अब मुझे उस कॉरिडोर का नाम नहीं याद है, कुछ अजीब सा नाम था। तो वो जो है कॉरिडोर मैंने मिस्र लगा रखा है क्योंकि जो है मिस्र इजराइल के आसपास है। ठीक है ना। चलिए भाई, एक क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स से, बाजार अर्थव्यवस्था से संबंधित था। ठीक है, तो उसका पूंजीवादी आंसर है। तो एक क्वेश्चन ऐसा था, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है शिक्षा को किस तरह जो है हम मापते हैं कि आप जो है स्कूल में ज़्यादा पढ़ते, कितना साल तक पढ़ते हो, इस तरीके से। मतलब जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है HDI है, उसमें शिक्षा का कैसे हम करते हैं उसको रोल। ठीक है, चलिए आगे जो है हम करते हैं अब मैथ की। ठीक है, मैथ में सबसे पहले क्वेश्चन इस तरीके से था कि सपोज करो आपका वेतन जो है 100% है, मतलब वेतन 200 रुपये है, उसमें से आप जो है 50% खर्च कर देते हो। ठीक है ना। यदि आपके वेतन में जो है 40% की वृद्धि होती है तब आपका खर्चा कितने % बढ़ जाएगा, खर्चा कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई मैथ में है, जो x और y की जो है स्पीड दी हुई थी 50 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर, तो इसका रेशियो पूछा हुआ था। ठीक है, तो 5:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था, 1/3 टंकी को खाली करने में 45 मिनट लगते हैं, तो पूरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, तो 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 135 मिनट। ठीक है,
एक क्वेश्चन लाभ और हानि से था। 50 रुपये उसको लाभ होता है, 60% के लाभ पर वो बेचता है ना। मतलब 50 रुपये दे रखा है और 60% के बेचने पर उसे लाभ होता है, इस तरीके से। तो उसका जो है कॉस्ट प्राइस पूछा था, ठीक है ना, आसानी से कर लोगे भाई। और ये क्वेश्चन था कि दो ट्रेनों की जो कुल लंबाई है वो 600 मीटर है और दोनों की कुल स्पीड जो है 40 मीटर प्रति सेकंड है। तो वो जो है विपरीत दिशा में आ रही है, मतलब एक इधर से एक इधर से, तो वो कितने समय में पार करेंगी एक दूसरे को। ठीक है भाई, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन था, उसमें जो है बोर्ड मास का नियम लगा दो, आसानी से आ जाएगा। मेंसुरेशन से क्वेश्चन था एक, वो पूछा था आयत का विकर्ण। क्वेश्चन इस तरीके से था कि जो लंबाई है चौड़ाई का 4 गुना है, ठीक है ना। तो आपको जो है डायगोनल पूछा हुआ था, तो D इक्वल टू √L² + B², आप फॉर्मूला पुटअप कर दोगे, आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है भाई, चलिए अब बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में जो है सबसे पहले उज्ज्वल की संधि पूछी गई थी। उज्ज्वल में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है इसमें, ठीक है ना। और एक ऐसा क्वेश्चन था, मतलब जो शब्दावली करके उसमें बता रहा हूँ। तो अपराध से दोष मुक्त कर देना, किसी को अपराध से दोष मुक्त कर देना, ठीक है। तो जो एक्वेटिक करके कुछ, जो एसी करके कुछ है ना, जो मतलब जो ये निमोनिक्स कराते हैं, ये ऑप्शन में नहीं था, कुछ दूसरा था, ठीक है भाई। जो अभी यूट्यूब पे बहुत लोग डाल रहे हैं ऐसा वैसा था, वो ऑप्शन में नहीं था। ड्यूटी समाप्त होने पर दूसरे को जवाब सौंप देते हो तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। और जो हैंड ओवर बोल रहे हैं, आई थिंक हैंड ओवर ऑप्शन में नहीं था। उपसर्ग के 2 क्वेश्चन थे, बहुत ही आसान। वाक्य शुद्धि, वाक्य में जो है तुम्हें बताना था कि कौन सा अशुद्धि है, ठीक है। दो क्वेश्चन थे और दोनों अलग अलग लैंग्वेज में थे। पहला क्वेश्चन तो यह था कि कौन सा अशुद्ध है, आपको वो बताना है। दूसरा क्वेश्चन ये था किस प्रकार की अशुद्धि है, लिंग की अशुद्धि है, वचन में है, मतलब किस में प्रॉब्लम है, गलती किस में है, लिंग में है, वचन में है, कारक में है, इस तरीके से, ठीक है। गद्यांश बहुत छोटा पूछा गया था, 2-2.5 लाइन का था गद्यांश बस। और जो है बिल्कुल आपको 3 से 4 नंबर बिल्कुल फ्री में देगा जाएगा, ठीक है भाई। 3 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से। और वो जो है पुलिस से संबंधित था, ठीक है। जो अभी हाल फिलहाल का जो हिंदी का पैटर्न चल रहा है उसी से संबंधित था, और बहुत ही आसानी से आप कर लोगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। पुलिस व्यवस्था से 3-4 क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि ये मैंने एक बताया आपको, ड्यूटी समाप्त होने पर आप दूसरे को सौंपते हो, इस तरीके से क्वेश्चन था, ठीक है भाई। चलिए, और उसके बाद में हम बात करते हैं रीजनिंग की, ठीक है। तो अभी मैथ में कुछ छूट गया है, तो अभी मैथ को जो है 2-3 क्वेश्चन मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है भाई। तो जो रीजनिंग है सबसे पहले पूछा गया था, सीटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन थे, मैं आपको दोनों बता रहा हूँ। 5 व्यक्ति उत्तर दिशा में बैठे हुए हैं और हमसे पूछा गया था बीच वाला कौन सा है, ठीक है ना। तो जो नंबर सीरीज भाई भर भर के आ रही है, ये पहले से ही चल रहा है, नंबर सीरीज भर भर के आ रही है, ठीक है ना। तो आप डिफरेंस मेथड करोगे, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। एक तो ये इस तरह टाइप पूछा था, मतलब कि नंबर सीरीज की आई थिंक 3 से 4 टाइप के अलग अलग लेवल के क्वेश्चन पूछे थे। एक तो जो है माइनस माइनस सब में लगा के दे रखा था, उन सभी में जो है 10, 11, 12, 13 कैसे डिफरेंस आ रहा था, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से था कि इनमें से कौन सा गलत है। एक सीरीज दी हुई थी आपको, 6-7 अंक की जो है नंबर दिए हुए थे, उनमें से आपको बताना था कौन सा गलत है, ठीक है। तीसरा कि जो अल्फा न्यूमेरिक, मतलब कि ABCD को और जो है नंबर को, दोनों को एक में कर दिया था, तब वो किया था, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जो है एनालॉजिक क्वेश्चन पूछा हुआ था भाई, 28 लिखा हुआ था, रेशियो 841। तो जो 841 है वो है 29 का स्क्वायर, मतलब 29 का स्क्वायर है, तो उसमें से एक कम कर दोगे तो 28 हो जाएगा। इस तरीके से था भाई। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन था, किससे, क्लॉक से, कैलेंडर से एक भी क्वेश्चन नहीं था भाई। 10 बजे एक घड़ी का जो है समय बिल्कुल सही है, और वह घड़ी 1 घंटे में 4 सेकंड हर बार बढ़ जाती है, तो वह जो है शाम को घड़ी में, अगर आप शाम को 8 बजे कितना समय रहेगा, कितना समय होगा, इस तरीके से क्वेश्चन था भाई। अगला चीज, दूसरा क्वेश्चन था 8 से 9 बजे के बीच में घंटे और मिनट की सुई जो है एक दूसरे पर मतलब कब आएंगी, ठीक है, इस तरीके से था क्वेश्चन,
ठीक है, मतलब जो 8 से 9 बजे के बीच में जो घंटे और जो है मिनट की सुई वो एक दूसरे पर कब आएगी, कितने मिनट कितने सेकंड पे आएगी, इस तरीके से क्वेश्चन था। और मैंने आपको बता दिया अल्फा न्यूमेरिक से क्वेश्चन था। तो रीजनिंग भाई आप जो है इजीली जो है 17 से 18 क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद जो मैथ है, मैथ में 2-3 क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ। तो एक जो है टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन था। कौन कौन से था मैं बता रहा हूँ। 5 पुरुष 12 दिन में, इतने का 5 पुरुष 12 दिन में काम कर सकते हैं, 6 महिलाएं 15 दिन में। ध्यान ये रखना कि लैंग्वेज अलग हो सकती है, मतलब कि जो डिजिट है वो आगे पीछे हो सकती है, मैं भूल गया हूँ, लेकिन जो है जो लैंग्वेज है यही रहेगी। ठीक है भाई, तो जो 6 महिलाएं हैं 15 दिन में काम को पूरा कर सकती हैं, 4 लड़के काम को 11 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये बताइए कि तीनों मिलके तो कितने समय में काम को पूरा कर देंगे, जो कार्य है उसको पूरा कर देंगे। ठीक है, अगला अगला टाइप जो है एबीसी मिलके किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी प्लस सी किसी काम को मिलके 15 दिन में करते हैं, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो ये बताइए कि बी जो है अकेले कितने समय में कार्य को पूरा करेगा। आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए थे। बाकी अगर आपको जो है ये जो मैंने लिखा हुआ है इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और जो है अगर इसका क्विज लगाना हो, मतलब कि इसका क्विज केवल जीके में रहेगा भाई, ठीक है ना। अगर आपको जीके और हिंदी का लगाना है, जीके और हिंदी का, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है भाई, वहाँ पर मैं क्विज डाल दूंगा। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना भाई, ठीक है। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दे दूंगा। और बाकी आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई। और आपका जो है जैसे सपोज जो भाई जो एग्ज़ाम दे के आए हैं वो कमेंट करके बताना कि जो मैंने बता रखा है वो सही है या गलत है। मैंने जो जितने बता रखे हैं वो डिजिट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल है, जो क्वेश्चन का पूछने का जो भाषा है उसका, मतलब समझ रहे हो आप, तो वो जो है मैंने कोशिश मतलब कि पूरा 100% किया है कि वही मैं लिखूं। ठीक है ना, पूरा याद वाद करके अच्छे से आपके लिए लिखा हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।